ये वाला पहले करके फिर ये भी फॉलो कर लेना। सही है। ठीक है ना? ये वाला सही किया ना? हाँ ये ठीक है। आप आ गए? मैं कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं रहने दो। ये क्या हो रहा है? राफिक को मैं होमवर्क करा रही हूँ। घर में होमवर्क करने के लिए अलग से स्टडी रूम मौजूद है। चलो बेटा अपना बैग लेके जाओ और वहां जाके पढ़ो। राफिक तो वहीं बैठ के पढ़ रहा था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे कहा कि यहाँ आकर पढ़ लो। तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी मामा की तबीयत खराब है जो तुम पढ़ने के लिए यहाँ आ गए? I'm sorry अंकल, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। राफिक तुम एक काम करो, कमरे में जाके पढ़ लो, मैं वहीं आकर चेक करती हूँ। ठीक है? ठीक है मामा। आपको ऐसे राफिक से बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत सेंसिटिव है वो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। और फिर होमवर्क करवाना तुम्हारा काम नहीं है। मैं राफे के लिए एक ट्यूटर अरेंज कर देता हूँ। ट्यूटर की उसे समझ नहीं आती, हमेशा से मैं ही उसे पढ़ाती रही हूँ। समझना पड़ेगा उसे। राफे अब बच्चा नहीं रहा। एनीवे, मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मेरे लिए कॉफी बनवा दीजिएगा। जी, जैसी फाइल्स क्लियर होंगी मुझे सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बाय। खाना खा लो, आके लग गया खाना। नहीं अभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। अगर इतना ही उसकी नाराजगी का एहसास था तो उसे बताया क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? बताते कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो कोई और नहीं, अमल ही है। नहीं आप ही, अगर मैं अमल को मिनाहिल के बारे में बता देता तो मिनाहिल की खुशी की खातिर मेरी मोहब्बत कुर्बान कर देती। वो मुझसे दूर चली जाती और अमल की दूरी मुझसे बर्दाश्त न होती है। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिले। जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आपकी शादी हो और उस इंसान के साथ हो जो आपकी कदर करे। मैं चाहता हूं दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले जो आप डिजर्व करती हैं। आप ही अच्छा, आके खाना खा लो इससे पहले कि अम्मी खाना लेके यहाँ आ जाए। खाने का टेस्ट इतना चेंज क्यों है? शेफ बदला है क्या? वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है। किसने बनाया खाना? खाना आज मामा ने बनाया है। आंटी ने? क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया? मेरी समझ में नहीं आता कि घर में इतने नौकर हैं तो फिर खुद क्यों? खुद खाना बनाने की क्या जरूरत है? जबकि हमारा शेफ जो है वो चाइनीज का, कॉन्टिनेंटल का, बेकिंग का, हर चीज का एक्सपर्ट है, तो फिर ये नौकरों वाला काम क्यों करना? वाई? अंकल,
मामा ने इतने प्यार से आपके लिए, हम सबके लिए खाना बनाया है। आप तारीफ नहीं करे तो कम से कम डांटे तो ना। अमल, तुम खाना खाओ। लेकिन क्यों मामा? अंकल, घर में भले 1000 नौकर क्यों ना हो, जो मजा अपने हाथ से बने हुए खाने में होता है ना, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और याद है, पापा तो हमारे लिए हर वीकेंड पे खुद अपने हाथों से खाना बनाया करते थे। वाह, सो स्वीट। आप ही, आपको याद है मेरी बर्थडे पे पापा ने मेरे लिए सरप्राइज केक भी बनाया था। वाह, सो स्वीट। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो मैं अंदर से नहीं करूंगी। आप गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। आंटी, खाना बहुत टेस्टी है। क्यों पापा, इतनी तारीफ तो बनती है ना। थैंक्स। बासिल, तुम ये खीर ट्राई करो, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। जी। अरे वाह, खीर तो देखने में ही काफी यमी लग रही है। वैसे आंटी, मुझसे ज्यादा खीर पापा को पसंद है। मामा, मुझे भी देना। राफे, मैं आपको देती हूँ, प्लेट दो। वो पापा, हानिया का भाई वापस आ रहा है, तो इस सिलसिले में वहां पे पार्टी रखी हुई है। तो मैं सोच रहा था अगर आप हमारे रिश्ते की बात वहां पे फिर कर लें तो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? दुनिया में क्या लड़कियां खत्म हो गई हैं जो तुम्हें सिर्फ एक दिलशाद की बेटी नजर आती है? पापा, मैं और हानिया, मैं दिलशाद के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम भी इससे कोई रिश्ता बनाने के बारे में मत सोचो। थैंक यू सो मच। तुम लोग मेरी खुशी में शामिल हुए। मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बिजनेस संभालेगा। आई एम सो हैप्पी। तुम्हारी खुशी देख के तो अंदाजा हो रहा है दिलशाद तुम अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती हो। उसे फिर बाहर जाने क्यों दिया? बस हालात ऐसे हो गए थे, अपनी मर्जी से तो नहीं जाने दिया था मैंने। पढ़ना चाहता था बाहर, MBA किया उसने लंदन से, और फिर इटली चला गया। वहाँ हमारा घर है, हमारा फैमिली बिजनेस है, वो चला आ रहा था। हाँ हाँ, वी नो। ज़हीन के फादर की डेथ भी इटली में ही हुई थी ना? ओह, आई थिंक ही इज हियर। आ गया है वो। miss you so much. इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये कौन है? आप मॉम, ये महा है, इटली में मेरे साथ होती है। शी इज माई फ्रेंड। हेलो आंटी। अस्सलाम वालेकुम। ए हानिया, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? गुड। हेलो। हेलो। तुमने बताया नहीं कि
किसी के साथ लेकर आ रहे थे? एक्चुअली मॉम, महा मेरे साथ एमबीए कर रही थी। अब मैं इटली में जो बिजनेस करता था उसमें पार्टनर थी मेरी। अब मैं यहाँ मूव हो रहा था तो सोचा कि महा भी साथ आ जाए। जहाँ मैं वहाँ महा। अरे दिलशाद, अकेले अकेले अपने बेटे बहू से बातें कर रही हो या फिर हम सबसे भी मिलवाओगी? अरे ये तो सरप्राइज पार्टी हो गई, बेटे के साथ बहू भी मिल गई। Everyone, the party is over. मॉम, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अरे दिलशाद, ये तो हमारी इंसल्ट है। घर पे बुला के मेहमानों के साथ कौन ऐसा करता है? मॉम, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? हम बाद में डिस्कस करते हैं। कोई डिस्कशन नहीं होगा। हानिया प्लीज रोको। I said leave. मॉम हम बाद में डिस्कस करते हैं। चले। I'm so sorry. मॉम हम बाद में डिस्कस करते हैं ना। Are you okay? Mom? मॉम बात सुने। ज़हीन, what was this? मैं जानता था ये हो। Don't worry. आओ। ये लीजिए आपकी मेडिसिन, खा लीजिए। थैंक यू। वैसे खाना आज अच्छा बना था। आई एम सॉरी, मुझे आप पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और शायद अमल ठीक कह रही थी कि खाना वो टेस्टी होता है जिसमें बनाने वाले का खुलूस और प्यार शामिल हो। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि कभी आप खीर बनाए मेरे लिए दोबारा। आपको अच्छी लगी खीर? बहुत ज्यादा। मेरी वालदा बनाया करती थी, फिर उनके बाद नौकरों के हाथों की खीर खाता रहा। नौशीन ने तो कभी किचन की शक्ल भी नहीं देखी। आप अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए। मॉम, ये महा है, इटली में मेरे साथ होती है। शी इज़ माई फ्रेंड। एक्चुअली मॉम, महा मेरे साथ एमबीए कर रही थी। अब मैं इटली में जो बिजनेस करता था उसमें पार्टनर थी मेरी। अब मैं यहाँ मूव हो रहा था तो सोचा कि महा भी साथ आ जाए। जहाँ मैं वहाँ महा। मॉम प्लीज एटलीस्ट बात तो सुने। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मॉम देखें, महा भी परेशान हो रही है। पहली दफा आई है, आप एटलीस्ट। सुबह बात करेंगे। मॉम प्लीज। मैंने कहा ना, सुबह बात करेंगे।
आंटी को मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आई डोंट केयर, उन्हें अच्छा नहीं लगा ना लगे, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहोगी। कब तक? हमेशा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आई नो, लेकिन अभी हम यहाँ किसी को नहीं बता सकते कि हमने निकाह किया हुआ है। फिलहाल तुम्हें मेरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर बनकर रहना पड़ेगा। आंटी को भी नहीं? हरगिज नहीं, मैं उनके चेहरे के तासुरात पढ़ चुका हूं। वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। आई नो, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और मेरे दिमाग में कुछ और। ठीक है, लेकिन प्लीज अगर उन्होंने तुम्हारे लिए किसी और लड़की को पसंद किया हुआ है तो उन्हें कहना कि वो भूल जाए। डोंट वरी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, यू नो। फिलहाल बस मॉम से ये बात छुपा के रखनी पड़ेगी। प्लीज तुम भी किसी को मत बता। एक बार मैं अपनी फैमिली का सारा बिजनेस अपने हाथ में कर लूं, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद हम बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट करेंगे। प्रॉमिस। ओके। गुड। अमल बीबी, मेरी कॉल बार बार रिजेक्ट करके तुम अपना ही नुकसान करोगी। मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कासिम, थैंक यू। मुझे तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया और गिफ्ट देने का अंदाज भी। इट्स वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ?
इसमें तो पापा की घड़ी थी ना, कहाँ गई? अमल वो ये रिस्ट वॉच कासिम ने ले ली और पहन ली। उनको लगा ये मैं उनके लिए लेकर आई हूं। मैं उनसे कुछ कह ही नहीं सकी। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? कासिम अंकल भी तो पापा की जगह ही है, उन्होंने पहन ली तो क्या हुआ? तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, ये घड़ी तो बस ऐसी ही रखी थी। अच्छा हुआ ना किसी के काम आ गई। और फिर पापा तो हमारे दिल में है, उन्हें इन चीजों की क्या जरूरत है? ठीक कहा तुम। अम्मा, जब हमारी जिंदगियां बदल गईं, राहें बदल गईं, तो हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी ना। मामा, एक्चुअली अमल, वो कासिम बाहर नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ, उठो। कुछ कह रही थी तुम? मैं भी यही कह रही थी कि अंकल बाहर इंतजार कर रहे होंगे, चले? बस भी करते हैं अभी, मैंने ऑफिस जाना है। वैसे भी मेरी पार्ट टाइम जॉब अब फुल टाइम है। जैसे रिजल्ट आएगा यूनिवर्सिटी का सबमिट करवा दूंगा। देखना इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा मेरे बेटे का। अरे अपनी बीमारी की सारी छुट्टियां तो अपनी पढ़ाई पर लगा दी थी। बस अल्लाह पाक मेरे बच्चे को कामयाबी दे और जमीनी बलाओं से दूर रखे। खुदा का वास्ते अम्मी बस कर दे। अच्छा छोड़ो, चिड़ा मत करो। 2-3 किलो मिठाई ना अच्छे से पैक करवा के लेते आना। मेहमान आ रहे? मेहमान तो नहीं आ रहे, पर हम मेहमान बन के जा रहे हैं। कहाँ? मैं नाहिल के घर तुम्हारा रिश्ता मांगने जा रही हूँ, और देखना शादी की तारीख लेकर ही उठूंगी वहां से। मैं आपको किसने कहा मैं मिनाहिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ? तुम्हारी शादी करने के लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और फिर क्या कमी है मिनाहिल में? अरे इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की है, कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, और अस्पताल में देखा था कितनी खिदमत की, कितना ख्याल रखा था तुम्हारा। अच्छा अम्मी, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले भाई को ऑफिस तो जाने थे, देर हो रही है। तुम तो चुप करो, जब उसकी शादी का जिक्र करती हूँ फौरन बीच में बोल पड़ती हो। अब तुम्हारे इंतजार में क्या मैं अपनी बेटी की शादी ना करूं? अम्मी आप ही से कैसे बात कर रही? आप जानती हैं जब भी आप ऐसे बातें करती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम्हारी आप ही मेरी कुछ नहीं लगती? अरे बेटी है वो मेरी, मुझे उसकी फिक्र नहीं है? अपनी बहन की बहुत फिक्र करते हो, पर अपनी माँ का कोई एहसास नहीं तुम्हें। अभी आप नाराज ना हो आप प्लीज। मैं ऑलरेडी लेट हूँ बहुत ऑफिस के लिए। आप ही मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ेंगे आप? जाओ छोड़ कर आओ, और सुनो मिठाई जरूर लेकर आना। मॉम, तुम कहाँ जा रहे हो? और ये बिन बुलाया मेहमान कब तक हमारे घर में रहेगा? मॉम, वहां अब मेरे साथ ही रहेगी यहाँ पर।
मैंने आपको बताया था महा का पाकिस्तान में कोई नहीं है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? मैंने तो हाँ नहीं की तुम्हारी शादी के लिए। तुम वहीं शादी करोगे जहां मैं चाहूंगी। आंटी, हम यहाँ आपसे इजाजत लेने नहीं आए, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम शादी करेंगे। महा, मैंने कहा था मॉम से ऐसे बात नहीं करनी। मैं तो बस इन्हें बता रही हूँ, मैं यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आई हूँ। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पाकिस्तान इसलिए आए हैं कि आपकी ब्लेसिंग के साथ शादी कर सके और मैं अपना यहाँ बिजनेस सेटल कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशियां आपके बगैर मनाऊं, वरना तो हम वहां पे भी शादी कर सकते थे। आप देख लें, अगर आपको बात समझ नहीं आती तो मैं और महा यहां से चले जाते हैं। I can't believe this, Zaheen. I'm really disappointed in you. तुम इस लड़की की खातिर मॉम तो फिर प्लीज मेरी बात मान जाए ना। माँ बहुत अच्छी लड़की है, 6 साल से जानता हूं इसे मैं। देखें, आप इससे बात करेंगी ना तो आपको भी ये अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। आंटी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बिलीव मी, आप कभी भी मुझसे डिसअपॉइंट नहीं होंगी। महा, चलें? मॉम, मैं महा को लेकर शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए? मॉम, वो मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था ज़हीन के लिए, और ये पता नहीं किसको उठा के ले आया यहाँ पे। जिस बेटे पे आपको इतना गुरूर था, वो तो आपका आशियाना छोड़ के उड़ने लगा है मामा। बहुत मान था ना आपको ज़हीन भाई पे, बहुत ज्यादा। इतना कि मैं आपके लिए कुछ नहीं थी, है ना? देखें, ज़हीन वही करेगा जो मैं चाहूँ। एनीवे, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि बासल के पेरेंट्स थोड़े दिन में हमारे घर फिर आएंगे। मैंने तुम्हें अपना जवाब बता दिया, फिर भी तुम उन्हें बुलाना चाहती हो। ऑल राइट, बुला लो उन्हें। ऐसी बेइज्जती करूंगी कि कासिम दाद अपने बेटे की शादी यहाँ तो क्या कहीं भी करना भूल जाए। फिर क्या करोगी तुम? ऐसा कुछ कीजिएगा भी नहीं माँ, आई एम टेलिंग यू, प्लीज। वरना मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगी ना कि जो आपकी पूरी झूठी आन है ना, उसकी धज्जियां उड़ते हुए देखेंगे आप और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये याद रखिएगा। नहीं, माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। मामा, मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन शायद आप भूल गई हैं। आप भूल गई हैं कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। काश पापा हमारे साथ होते, मगर आपने तो उनके साथ भी। क्या किया मैंने पापा के साथ? मैंने जो भी किया इस खानदान की बेहतरी के लिए किया। कोई फायदा नहीं है।
लीव इट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अमल, ये लो, ये चाबी। मगर नई गाड़ी की है, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई थी। लेकिन अंकल मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी तुम्हारी जरूरत के लिए नहीं बल्कि प्रेस्टीज के लिए ली है। प्रेस्टीज? देखो, अब तुम लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, उस घर से आते जाते हो, लोगों की नजरें होती हैं तुम पे, और मैं नहीं चाहता कि तुम या तुम्हारा भाई कासिम दाद के घर से निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें, ताकि लोगों को मेरा मजाक बनाने का मौका मिले। अंकल, कुछ दिन पहले आप मामा को समझा रहे थे कि वो हमारे बारे में इतनी पॉजिटिव ना हो, लेकिन आप तो खुद अपने बारे में इतने पॉजिटिव हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ये चाबी नहीं रख सकती। ओहो आप भी कितनी अजीब है। जब अंकल ने गाड़ी आपके लिए ली है तो यूज तो आप ही करेंगी ना। काफी समझदार हो, अपनी बहन से ज्यादा। अंकल, मैं मामा से पूछे बगैर ये नहीं रख सकती। सोनिया को पता है, उसे कोई एतराज नहीं है। लो, चाबी रख लो। थैंक यू मामा। और हाँ, सोनिया राफे को खुद स्कूल छोड़ने जाएगी। राफे के टीचर से भी मिलना है उसे, बस वो आ रही है। ओके? कौन हो? अनवार नाम है मेरा। वो अमल बीबी है ना, अमल बीबी, उनका फुप्पा हूँ मैं। तो अमल की फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अमल से मिलना था। अच्छा सर, आप रुकें, मैं भी जरा अमल बीबी को बता के आता हूँ। अनवार अंकल, अनवार अंकल नहीं, राशिद। मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे कि अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। देख लो, आ गया हूं तुम्हारी खिदमत में। वैसे भाभी साहिबा, सॉरी मेरा मतलब है मेरी होने वाली सास साहिबा ने हाथ बड़ी अच्छी जगह मारा है। पहले इशफाक साहब, अब कासिम साहब। मौजे हैं, मौजे। शट अप। तुम्हारी हिम्मत में कैसे हुई यहाँ आने की? वाह भाई वाह। सुना था कि अपने मोहल्ले में बिल्ली भी शेरनी होती है। आज देख भी लिया। जस्ट शट अप। हाँ? मैं तुमसे नहीं डरती। अब फौरन निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं और तुम एक लंबे अरसे के लिए अंदर चले जाओ। रेहान ने तो तुम पर तरस खा लिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अमल, पुलिस की धमकी किसी और को देना। पुलिस तो मेरा ससुराल है, वहां तो आना जाना लगा रहता है। 1 मिनट,
सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद करने में। कासिम साहब तुम दोनों का हाथ पकड़कर खुद इस घर से निकालेंगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि चुपचाप मुझसे शादी कर लो। तुम एक कमजोर इंसान हो जिसे औरत की इज्जत का मतलब ही नहीं पता। अब मैं समझी कि तुम्हारी बीवियां हमेशा तुम्हें छोड़कर चली क्यों जाती थी। तुम इंसान नहीं जानवर हो राशिद। आज तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छी तरह पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। राशिद